मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करमी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये सहरी के बाबरकत लम्हात हैं। आप सहरी की खुसूसी नशरियात देख रहे हैं इक़रा टीवी पे हमारे साथ, और प्रोग्राम का नाम है पैगामे रमज़ान। हमारी कोशिश ये होती है कि वो लेडीज़ जो इस वक्त कुकिंग कर रही हैं, जो सहरी का इंतज़ाम कर रही हैं, एहतमाम कर रही हैं, उनके लिए कोई ऐसा प्रोडक्टिव मौज़ू लेके हाज़िर हुआ जाए कि जहाँ ख़वातीन की बात हो, कि जहाँ ख़वातीन के लिए सीखने और समझने के दरीचे वाह हों, जहाँ वो सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ हमसे गफ़लत हो रही है, कोताही हो रही है, और अगर जो कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो इस मैसेज को आगे पहुँचाएँ। जनाब, आज हम बात कर रहे हैं कि किसी भी जायज़ काम में जब हम रज़ाए इलाही की नीयत कर लें, यानी हुस्न नीयत या इखलास फ़िल अमाल, तो ये हुस्न नीयत किसी भी जायज़ काम को मुस्तहब बना देती है, यानी सवाब का तरत्तुब हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अजर व सवाब अता हो जाता है। तो अच्छी-अच्छी नियतें कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका हर वो काम, बच्चों को पढ़ा रही हैं, खाना बना रही हैं, सहरी की तैयारी हो रही है, इफ्तार तैयार हो रहा है, आपने कि भई ये जो सहर हम खाएँगे इससे उसके बाद हमें इससे तवानाई मिले और हम अल्लाह की इबादत करें। तो हर अच्छा काम मुस्तहब बनाया जा सकता है अच्छी नीयत के साथ। हुस्न नीयत की इबादात में क्या अहमियत है, आज हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे, और इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फ़रमाएँगी हमारी पसंदीदा स्कॉलर्स। मेरी पहली मेहमान स्कॉलर, माशाअल्लाह नौजवान नस्ल इन पे फ़ख्र करती है, और ख़ूबसूरत अरबी लहन, इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर, और क्या नाम है इनका, मोहतरमा जिहान शाह इन्हें कहते हैं। सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व आप रहमतुल्लाहि व खैरियत से हैं? बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद कहते हैं आपको इक़रा टीवी जज़ाकिल्लाह की खैर। जानिब से। हमारी आज की जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, आप भी हम सब के लिए एक मोटिवेशन हैं। जब आप कलाम करती हैं तो जो आपका अंदाज़े तकल्लुम है वो हमें दावत देता है इस बात की कि आओ दीन की तरफ आओ, अपने मामलात सुधार लो। माशाअल्लाह मुकम्मल, मुदल्लल और जामे आपकी गुफ्तगू होती है। हम सलामत करते हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा को। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम इक़रा टीवी बरकतुल्लाह। की जानिब से आपको वेलकम करते हैं, बहुत और शुक्रिया। इक़रा टीवी के नाज़रीन आज भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। कैसे हर काम में अच्छी नीयत की जा सकती है, इबादात में हुस्न नीयत की क्या अहमियत है। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से, उसके कलाम से, आयात से। जज़ाकिल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुअ्मिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान आयत का अल्लाह। मफ़हूम, व मिनन नासि मन यक़ूलु, और वो लोग, और कुछ वो लोग जो क्या कहते हैं, अन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लेकर आ गए, बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर भी, व मा हुम बिमुअ्मिनीन, लेकिन फिर भी वो दिल से मुअ्मिनीन हैं नहीं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, अल्लाह अल्लाह ताला से चालबाजी करते हैं, और उन लोगों से भी जो ईमान लेकर आए हैं उनसे भी चालबाजी करते हैं, लेकिन दर हकीकत वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, सिर्फ अपने आप के साथ चालबाजी कर रहे हैं। वमा
यशऊरून, और उनको इसका एहसास तक नहीं है। फी कुलूबिहिम मरद, उनके दिलों में मर्ज है, उनके दिल बीमार हैं। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ताला ने उनके मर्ज को और ज्यादा कर दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, और उन लोगों के लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। क्यों? क्योंकि वो लोग यकज़िबून, झूठ बोला करते थे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में जो कुछ भी फरमाया वो हक और सच है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं आपके समझाऊंगी आपा, और इबादात में हुस्न नियत से क्या मुराद है? शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निदा देखिए, इबादात में हुस्न भी जब ताल्लुक़ उस अल्लाह की ज़ात से हो। मैंने अभी जो आयत मुबारका पढ़ी कि इंसान को क्या कहना चाहिए कि मेरी नमाज, मेरी चलना, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। जब वो खालिस हो जाता है अल्लाह के लिए उसका हर अमल, तो उसे हम कहते हैं हुस्न नियत, या उसमें इखलास का नूर आ गया। और अब देखिए, तो शैतान कहता है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, और अल्लाह फरमाता है कि मेरे मुखलिस बंदे जिनके अंदर इखलास का नूर है वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अब हम कह तो रहे होते हैं जुबान से, आप देखिए हम नमाज पढ़ते हैं तो हम कहते हैं तशहद में बैठ के अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिब, कि तेरे लिए मेरी कौली माली बदनी इबादत तेरे लिए, मगर दर हकीकत हमारी ये नीयत नहीं बन रही, हमारी सोच हमारी फिक्र में नहीं आ रहा। तभी हम इबादत के भी उस अजर से सवाब से महरूम हो जाते हैं, जब हम एक प्रैक्टिस करते हुए भी उस नीयत से महरूम हो जाते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें, फ़िक्र को दुरुस्त करें, ताकि हमारे छोटे छोटे अमाल भी उसकी बारगाह में कबूल व मंजूर हों। नीयत इरादा है, सोच है, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आप अमल करते हैं जी। आपने सोचा, ख्याल किया कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल करूं, और आपने फिर अमल किया। अमल में आपने नमाज पढ़ी, खैर का अमल होगा, ज़ाहिर है जब नीयत अल्लाह की रज़ा की है। उस अमल का ताल्लुक़ फिर हाल से है। हाल कहते हैं उस बातनी कैफियत को जो इंसान के अंदर नेकियां करते रहने से आती है जी। देखिए, कुछ गलतियां, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें हम सोच से रोक लेते हैं। जैसे अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका कहेगा मन, आपका ज़मीर जिंदा है तो झूठ मत बोलो। तो आपने सोचा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, इससे अल्लाह नाराज़ होता, आपने सोचा तो आप झूठ बोलने से रुक गए। हुस्न कब आता है? जब आपसे हर अमल खैर का सरजद होने लगे, आपको सोचना ही ना पड़े, आप इतने अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस हो जाएं कि आप हर वक्त ही झूठ से दूर हट रहे हो, हसद से दूर हो रहे हो, गुस्से से दूर हो रहे हो, बुग़्ज़ और कीने से दूर हो रहे हो, और आपसे हर अमल खैर का सरजद हो रहा हो। जब ये हर अमल खैर का सरापा खैर बन जाता है। एग्जैक्टली और तभी तो हुस्न आया, उसके बातिन में हुस्न आया, उसके अमल में हुस्न आया, उससे मुआशरे में हुस्न आया। और यही तो इस्लाम चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि इंसानों की मुआशरत भी खूबसूरत हो, उनकी इबादत भी खूबसूरत हो। और ये कब होगा? जब नीयत खूबसूरत होगी, नीयत में हुस्न होगा, तो तब हमारा अमल दुरुस्त होगा, और अमल की कैफियत और उसके असरात हम पर मुरतब होंगे। हम पर वो असरात मुरतब होंगे तो हमारे इर्द गिर्द का माहौल मुनव्वर होगा। एक खुशबू की शीशी खुल जाए तो सारे मसाम मुअत्तर हो जाते हैं, रोशनी हो जाए तो हर तरफ अपनी किरणें बिखेरती है। वही नहीं, अगर आपके अंदर खालिस्तन अल्लाह की रज़ा, उसका इखलास आ गया तो आपसे मुआशरा महकेगा, ईमान और दीन की खुशबू आपसे फैलेगी। सुभान अल्लाह। आप इन्हीं की बात को अगर आगे बढ़ाएंगी कि इबादात में इखलास, ये इखलास फिल अमाल से क्या मुराद है, ये प्योर हो जाना। क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं नीयत की, तो ये जो हमारी इंटेंशन है ना, मैं अगर किसी के सामने कोई दिखावे का अच्छा अमल करूं तो वो हो सकता है अगला बंदा मुझसे इम्प्रेस भी हो जाए, लेकिन दिल में क्या है ये अल्लाह तबारक व तआला जानता है। तो शो ऑफ से हम किसी इंसान को तो राज़ी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह को नहीं कर सकते। तो सच्चा कैसे हुआ जाए, प्योर कैसे बना जाए, नियतों में इखलास कैसे आए, इखलास फिल अमाल मैं आप तक लेके आऊँगी। लेकिन इस वक्त इक़रा टीवी के व्यूवर्स को मुझे ये कहना है कि हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप से कोई प्रोग्राम मिस हो जाए और आप हमारे प्रोग्राम्स देखना चाहें, कोई भी अपना पसंदीदा प्रोग्राम, तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इक़रा टीवी ऑफिशियल पे तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इस वक्त जनाब हमें एक ब्रेक ले रहे हैं, और इक़रा टीवी के नाज़रीन से अगर कोई प्रोग्राम हमारा मिस हो जाता है तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इक़रा टीवी ऑफिशियल पे आप तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।